हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी फोर्थ चैप्टर 12th सेशन है आज अपना। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अगर आपने सारे वीडियोस देखे अब तक स्टार्टिंग से तो आपने देखा होगा किस तरह से सबसे पहला स्लाइड सब में यही है। ये मैंने जानबूझ के इसलिए रखा था कि आपको ये चीज़ें अब तक याद हो जानी चाहिए सारी। एनिमल्स में पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात की तो हमने कहा सेलुलर लेवल पे पॉरीफेरा है, यानी इनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। फिर हम बात करें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के बेस पे तो इनमें एक दो तरह की सिमेट्री, या तो रेडियल और बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री के दो ही एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, और ये दोनों ही टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। इनमें केवल टिश्यूज़ प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर बायलेटरल सिमेट्री में फिर तीन टाइप, जिसमें सिलोम नहीं होता, असिलोमेट, जिसमें फॉल्स सिलोम है वो सूडोसिलोमेट, और जिसमें ट्रू सिलोम है वो सिलोमेट। प्लेटियलमिंथिस असिलोमेट का एग्जाम्पल है, राउंड वर्म्स एस्केलमिंथिस सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है। नीट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन हैं ये दोनों, अच्छे से समझ लो। और ये जो आगे की पूरी लिस्ट है जिसे हम बार बार याद कर रहे हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, इकाइनोज, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, इन सब में आपको क्या क्या याद रखना है। ये सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इन सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब के सब सिलोमेट्स है और सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इकाइनोडर्मेटा फाइलम की हम बात करेंगे। सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको इनकी बॉडी के सरफेस पे इस तरह के स्पाइंस दिख रहे होंगे। स्पाइंस मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स, ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं ये एक्चुअली ये जो वर्ड होता है ना इकाइनो का वर्ड का मतलब होता है स्पाइंस। और डर्मा आप सबको पता है, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मा वर्ड यूज़ होता है स्किन के लिए ना, सुना होगा आपने वर्ड डर्मा कहीं ना कहीं। तो इकाइनोडर्मेटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर जो स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट हो, उनके बॉडी सरफेस पे स्पाइंस प्रेजेंट हो, उसको हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो ये सारे के सारे स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन, अब देखो साफ साफ लिखा है एक्सक्लूसिवली मराइन, है ना, ऐसा नहीं लिखा है कि जनरली मराइन या मोस्ट ऑफ देम आर मराइन। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक लिस्ट बना लो उन सभी ग्रुप्स की जो एक्सक्लूसिवली मराइन जिसमें लिखा है। ठीक है, जब ये चैप्टर एंड होगा ना तब एक वीडियो में मैं आपको इस तरह की कुछ कॉमन चीज़ें एक साथ बता दूंगा, जिससे आपको क्या है कि ये फाइलम सारे एक साथ याद करने में जो है आसान रहेगा। तो ये सबसे खास बात है इकाइनोडर्मेटा की, है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आपको केवल मराइन एक्वाटिक सिस्टम्स में ही देखने को मिलेंगे। इनके कोई फ्रेश वाटर स्पीशीज़ या फिर टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ इनकी नहीं है। फिर वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, और सारे के सारे अब यहाँ पर सिमेट्री कैसी बायलेटरल। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है केवल इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में आपको स्पेशली याद रखना है कि इनमें जो लार्वा वाला स्टेज है वही बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और एडल्ट स्टेज रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये पिक्चर देखो आप, ये लार्वा को देखो आप। लार्वा को अगर मैं इस एक प्लेन पे कट करूँगा तो मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाऊँगा, तो ये बायलेटरल सिमेट्री है। जबकि एडल्ट्स को अगर मैं देखूँ तो एडल्ट्स को मैं एक तो इस प्लेन में ये यहाँ पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब आप मल्टीपल में आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो तो उसको आप कहते हो रेडियल सिमेट्री। तो एडल्ट तो शो करता है रेडियल सिमेट्री और लार्वा शो करता है बायलेटरल सिमेट्री। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको इकाइनोडर्मेटा में याद रखना है। बाकी तो हमने सारे जो है अभी जो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स पढ़े, एनिमल्स पढ़े, उन सब में हमने बायलेटरल सिमेट्री की ही बात की है। तो ये आपको एक अलग से याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा में और डिटेल में देखें थोड़ा। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन है जिसको आप एंडोस्केलेटन कहते हो, देखो ये दो तरह के होते हैं स्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन एक एंडोस्केलेटन। एक्सो जो सरफेस पे प्रेजेंट हो वो स्केलेटल कंपोनेंट जो बॉडी सरफेस पे उसको आप एक्सोस्केलेटन कहते हो। जैसे ह्यूमन बींग्स में नेल्स होते हैं तो ये एक्सोस्केलेटन है। वैसे इकाइनोडर्मेटा में जो एंडोस्केलेटन है यानी अंदर का जो स्केलेटन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स से, जिन्हें कहा जाता है ऑसिकल्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? ऑसिकल्स। और कैलकेरियस का मतलब क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो। पिछला जो हमने फाइलम पढ़ा मॉलस्क का, उसमें भी हमने ये टर्म पढ़ा था कैलकेरियस। नेक्स्ट बात करें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो जैसा हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अब हमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखने को मिल रहा है। माउथ इनका किस तरफ है? वेंट्रल साइड, और एनस किस तरफ है? डोर्सल साइड। अब आप सोचोगे कि सर ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे याद रखते हैं,
तो देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में आपको यही सिस्टम मिलेगा। आप ह्यूमन बींग्स में भी देख लो, है ना, ह्यूमन बींग्स में देखो आप, ह्यूमन बींग्स में माउथ किस तरफ प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे, एनस किस तरफ प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पे, है ना। हम लोगों में वेंट्रल सरफेस मतलब सामने का सरफेस, डॉर्सल मतलब बैक साइड का जो अपना सरफेस है, तो एनस डॉर्सल सरफेस पे और माउथ वेंट्रल सरफेस पे है। तो सेम वही चीज़ इकाइनोडर्मेटा में है, तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। और सबसे एक खास चीज़ जो आपको अलग से याद करनी है कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। अभी तक हम जो जैसे जैसे पढ़ रहे थे, मोलस्का हमने देखा या एनालिड्स देखे, आर्थ्रोपोड्स देखे, तो उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की थी। अगर आपको याद हो तो मोलस्का में हमने कहा था कि जो मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट है वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में हमने कहा था कि माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इकाइनोडर्म्स में ऐसा एक्सक्रीशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ये एब्सेंट रहता है। तो ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। इकाइनोडर्मेटा का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ है तो वो है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्मेटा का। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपको टर्म्स नहीं बताऊँगा कुछ भी, ठीक है, केवल एक ग्रॉस लेवल पे बता रहा हूँ कि होता क्या क्या है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे मैं एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया थोड़ा, और सारे टर्म्स वगैरह भी यूज़ किए मैंने, जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं रेडियल कैनाल्स, एम्पुला, ट्यूब फिट, ये सब वो है ना, वो अलग से वीडियो बना रखा है। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाकर एक सिंपल तरीके से इसको समझाना चालू करता हूँ। देखो कोई भी इकाइनोडर्म, जैसे कि स्टारफिश की बात करूँ तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ये सारी कैनाल्स है, देखो ये जो आपको दिख रही है ना, ये अंदर से कैनाल है सारी की सारी, फिर ये भी कैनाल है पूरी, ये सारी कैनाल्स है। इनके प्रॉपर नेम होते हैं, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, ये सारी कैनाल्स हैं ये। फिर इसके ऊपर की तरफ ये भी एक तरह की कैनाल है, और ये स्ट्रक्चर उसके सरफेस पे रहता है, बॉडी का जो सरफेस पे होता है ना उस पर ये स्ट्रक्चर रहते हैं, और इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब कि डॉर्सल सरफेस पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनमें पोर्स है बहुत सारे। तो वाटर इन पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करता है, वाटर इन पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करता है। अब अंदर एंटर करने के बाद में देखना वाटर का मूवमेंट कहाँ हुआ, ये अंदर एंटर हुआ, ये इस कैनाल में आया, बाद में ये पूरा इस कैनाल में चला जाएगा, ये भर देता है कैनाल को। इन कैनाल्स से ये बाद में इन कैनाल्स के अंदर जाएगा, ये जितनी भी कैनाल्स हैं इनमें चला जाता है ये, ठीक है। इस तरह से पूरा स्प्रेड हो जाता है ये। तो एक तरह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरा का पूरा। और उसके बाद में ये यहाँ से होता हुआ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनका नाम देख लो आप एक बार, इनको ना ट्यूब फीट बोलते हैं, इनको ट्यूब फीट बोलते हैं इनको। अब इनका नाम ही फीट रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। भाई हमारा जो फुट रहता है वो क्या काम करता है, लोकोमोशन का, है ना, वैसे ये लोकोमोशन का काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, वाटर यहाँ से यहाँ अंदर एंटर हुआ, फिर इन कैनाल्स में गया, फिर इन कैनाल्स में गया, फिर ये ट्यूब फुट के पास में भी अपनी खुद की कैनाल है, देखो यहाँ पे सबके पास में अपनी कैनाल है। तो वाटर बाद में इन कैनाल में एंटर करके ट्यूब फुट में एंटर करता है। तो जब ट्यूब फुट में एंटर करता है तो ट्यूब फुट जो है एक्सपांड होते हैं, इस तरह से फैलते हैं, और इनके इस फैलने की वजह से जो स्टारफिश है या जो इकाइनोडर्म्स है आगे मूव करते हैं। इसको हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कि जो वाटर है पूरा का पूरा एक वेस्कुलर सिस्टम तैयार किया। वेस्कुलर सिस्टम्स मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेसल्स या कैनाल्स दिख रही है, तो इनमें वाटर का मूवमेंट होता रहता है जिसकी वजह से होता है लोकोमोशन। इसके अलावा वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या अपने को फंक्शन है, एक तो लोकोमोशन हमने देखा कि जब ट्यूब फुट में पानी भरता है तो वो एक्सपांड होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब आप देखो वाटर के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ भी जो इस पानी में होगा वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में चली गई, जो CO2 है वो इसकी हेल्प से जो है मूव कर गई, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करेगा और कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करेगा। तो ये काम रहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन लेबलिंग्स पे मत जाना, नहीं पूछेंगे आपसे। ये भी मैंने आपको डायग्राम केवल इसलिए बताया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि वाटर किस तरह से कैनाल्स के थ्रू होता हुआ अलग अलग एक एंड में ट्यूब फिट में पहुंचता है, तो घूमता रहता है पानी। बहुत ही एक डिस्टिंक्टिव फीचर है ये, इकाइनोडर्मेटा का खास फीचर है इसका। नेक्स्ट बात करें सेपरेट सेक्सेस। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे जैसे हम हायर फाइला की तरफ बढ़ते गए सेक्सेस सब में सेपरेट ही है, यानी डायोशियस एनिमल्स है, मेल
ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स की तरफ चल रहे हो, आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिख रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये अब आपको ध्यान रखना है कि बॉडी से बाहर जो है इनका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये आप एक एक फाइला के हिसाब से मत याद करो। एट दी एंड जब मैं सब फाइला को एक साथ पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे याद करना है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, और इनके केस में जो लार्वा रहता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है ना, तो फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में। सबसे एंड में देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में इकाइनोडर्म्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टारफिश, जिसका जूलॉजिकल नेम है एस्टेरियास। उसके अलावा एंटीडोन, जिसे सी लिली कहा जाता है, ये भी देखो बिल्कुल ऐसा वेस्कुलर सिस्टम दिख रहा होगा आपको इसके अंदर भी, या जैसे आप यहाँ इमेजिन करो, ये वो बीच की कैनाल, फिर इनसे जुड़ी हुई ये कैनाल, ये ऐसा सेम आप सी लिली में भी इसको कंपेयर कर सकते हो। आप एक बार करके देखना चाहो तो ये बीच में इस तरह से ये कैनाल प्रेजेंट होगी और बाद में इससे निकलती हुई ये कैनाल्स, तो ये एंटीडोन या सी लिली है। उसके अलावा फिर इकाइनस या सी अर्चिन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूक्यूम्बर, और ओफ्यूरा, जिसे ब्रिटल स्टार भी कहा जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको जो है याद करने हैं। निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे मेरे निमोनिक वाले वीडियोस में, आप वहाँ से इनके बारे में निमोनिक्स देख सकते हो। तो इनके एग्जांपल्स में ओफ्यूरा, क्यूक्यूमेरिया, एस्टीरियास, एंटीडोन और इकाइनस, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने। क्लियर? तो ये था एवरीथिंग अबाउट इकाइनोडर्मेटा। आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो है मैं आपके लिए ला सकूँ। और जो मेंबर ओनली वीडियोस है वो केवल हमारे मेंबर्स के लिए ही हैं, तो उन्हें देखने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। तो बस दैट्स इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस।